हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर और आज हम एक और नई डरावनी कहानी के बारे में बात करेंगे, जो एक सच्ची घटना है। और ये जो घटना है वो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी और ये इस कहानी की जो पूरी घटना है वो मेरे दोस्त के साथ हुई थी और उस दोस्त का नाम था रघु। तो ये जो रघु था वो एक ट्रक ड्राइवर है और वो बहुत सालों से ट्रक ड्राइविंग का ही काम कर रहा है। और ये जो रघु है वो एकदम साफ दिल का, मेहनती और थोड़ा अकेलापन की आदत रखने वाला है। लेकिन उसके साथ एक रात एक बहुत ही डरावना एक घटना घटी थी और ये जो घटना थी वो नेशनल हाईवे नंबर 44 जो दिल्ली से बेंगलोर के बीच में पड़ता है, वहाँ उसके साथ ये दुर्घटना घटी थी। उसने मेरे साथ ये पूरा इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया था। तो आज हम लोग बात करते हैं ये पूरी कहानी के बारे में कि क्या हुआ था उस टाइम। तो रघु कहता है कि भाई, मैं बहुत बार नेशनल हाईवे नंबर 44 पे ट्रक चलाया है। रात, अंधेरा, हवा, लंबी सड़क, ये सब मुझे कभी डरा नहीं सकी। लेकिन एक रात ऐसी आई जहां मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से बेंगलोर के बीच में जो राउट पड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 44, और वो भी कुंडुल के पास ये पूरा दुर्घटना घटी थी। तो रघु एक ट्रक ड्राइवर था और एक दिन क्या हुआ कि रघु के सेठ, जहाँ वो नौकरी करता था, उसके सेठ ने आके बोला कि रघु, हमें सामान अर्जेंटली दिल्ली से कुंडुल तक पहुंचाना है और ये डिलीवरी अर्जेंट है, करनी है, तो आज रात को ही तुझे निकलना होगा। तो रघु ने बोला, जी सेठ जी, मैं थोड़ी देर में ही अपना ट्रक को तैयार करता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ डिलीवरी के लिए। तो कुछ टाइम होता है, 11:15 बजे थे रात के। नवंबर का महीना था, हल्की सर्दी और हवा में एक अजीब सी खामोशी। वो अपना ट्रक रेडी करता है, डीजल फुल करता है, टायर चेक करता है, हेडलाइट और वो सब चेक करता है और वो अपने ट्रक को रेडी करता है। और उस टाइम पे क्या था कि उसने वो चेक ये भी करता है कि उसका ट्रक में उसमें एक डैश कैमरा रखा होता है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी थी कि हर ट्रिप रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, ट्रक में एक डैश कैमरा रखते थे और वो कैमरा पूरी ट्रिप को रिकॉर्ड करता था। तो रघु ने क्या किया, एक थर्मोस लिया, उसमें चाय रखी और दो चार बिस्किट के पैकेट्स भी रख लिए, क्योंकि अगर भूख लगे तो रास्ते में खाने में काम में है। फिर अपनी आदत के मुताबिक रघु बोला, बस सेफ ड्राइव और सुबह तक कानून पहुंच जाऊंगा। तो हाईवे पे ट्रैफिक इतना था नहीं, क्योंकि रात के 12 बज गए थे। सिर्फ दूर से किसी और ट्रक की लाइट दिख रही थी। रघु ने अपना ट्रक गियर में डाला और सफर शुरू हुआ। और उसके बाद रघु ने क्या किया कि रेडियो पे कुछ बॉलीवुड के पुराने गाने चलाना शुरू कर दिया। और रघु ने क्या किया कि रेडियो पे पुराने बॉलीवुड सॉन्ग चलाना स्टार्ट, और रघु ने थोड़ा गाना गाया, खुद से हंस के बोला, बस आज की रात भी निकल जाए बिना कोई ड्रामे के। और फिर क्या हुआ कि रात के कुछ 2:15 बज रहे थे। रघु कुन्नूल से कुछ 10 से 15 किलोमीटर पे ही था और हाईवे पे अब कोई नहीं था। लाइट भी हर 200-300 मीटर पे ही आती थी और वो भी डिम लाइट थी। सिर्फ ट्रक की लाइट और बल्ब बीफ कर रहे थे और सिर्फ पूरे रास्ते में ट्रक की ही लाइट दिखाई दे रही थी। और अचानक रघु ने देखा कि एक माइलस्टोन बोर्ड था और वहां पे लिखा हुआ था कुंडुल 7 किलोमीटर। और उस माइलस्टोन के बाजू में एक फिगर खड़ी थी। दूर से लगा कोई औरत है, सफेद कपड़े पहने हुए है, बाल लंबे हैं, दुपट्टा हवा में उड़ रहा है। उसके हाथ में कुछ नहीं पकड़ा था, बस एक छोटी सी पोटली जैसी कुछ हाथ में पकड़ के वो खड़ी थी। रघु ने ट्रक को स्लो किया, साइड इंडिकेटर दिया और पास आया। और हेडलाइट की लाइट में वो औरत बिल्कुल सटीक खड़ी थी, हिल नहीं रही थी, जैसे कोई स्टेच्यू हो। रघु ने खिड़की से झांक के बोला, बहन जी, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? रात का टाइम है, डेंजर जगह है ये। तो वो औरत धीरे से अपनी सिर उठाती है और हल्की सी आवाज में बोलती है, कुनुल जा रहे हो क्या? तो रघु ने बोला, हाँ, आपको वही छोड़ दूं? तो वो बस एक नजर रघु पे डाल के चुप हो गई। रघु ने ट्रक के जो पैसेंजर डोर था उसको खोला और बोला, बैठ जाइए, ये रोड सेफ नहीं है, तो मैं आपको कुंडुल तक छोड़ देता हूँ। तो वो धीरे से ट्रक में बैठ गई और बिना कुछ कहे सीट पे बैठी रही। और उस औरत के दोनों हाथ गोद में जुड़े हुए थे और सीधा आगे की तरफ वो देख रही। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ट्रक के अंदर जो हल्की ठंडक थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। एसी बंद था पर हवा ठंडी लग रही थी। रघु ने खिड़की चेक की और सब कुछ चेक किया, लेकिन सारी खिड़कियां और दरवाजे सब बंद था, फिर भी ट्रक के अंदर ठंडी बढ़ रही। और फिर रघु ने उस औरत को पूछा, मैडम, आपका घर कुनुल में है? कौन से एरिया में? आपको कहाँ तक छोड़ दूं? बट
वो औरत ने कोई आंसर नहीं किया। रघु ने सोचा शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, और उसके बाद कुछ नहीं पूछा और ट्रक चला दी। और अभी ट्रक के अंदर सिर्फ इंजन की ही आवाज आ रही थी। रघु ने रेडियो फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो में से सिर्फ कुछ नॉइस आ रहा था, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई हो। उसने देखा वो जो औरत थी वो बिल्कुल सीधी बैठी हुई है, उसका चेहरा साइड से थोड़ा दिखता था और चेहरा जैसे लग रहा था जैसे किसी ने रंग खींच लिया हो। और उसने उसके बाद क्या किया कि रघु ने उस औरत के आंखों में देखा तो उसकी आंखें ब्लिंक भी नहीं कर रही थी, झपक भी नहीं रही थी। तो रघु के अंदर थोड़ा डर उठने लगा। उसने अपने रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया और वो शॉक हो गया, क्योंकि ट्रक के मिरर में जब उसने देखा तो पैसेंजर सीट पे कोई नहीं दिख रहा था। वो औरत भी उसे मिरर में से पैसेंजर सीट में नहीं दिख रही थी। तो रघु एकदम से घबरा गया। रघु ने फिर उस स्त्री के सामने फिर से देखा तो वहां पे वो स्त्री दिखाई दे रही थी। और फिर से उसने क्या किया कि जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें उसने देखा तो वहां पे पैसेंजर सीट पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो रघु एकदम से घबरा गया और धीरे धीरे रघु का गला सूख गया। तो उसने क्या किया, थर्मोस में से चाय ली और पीने लगा। और हर सिप के साथ लग रहा था जैसे ट्रक और ठंडा हो रहा हो। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उस औरत ने अपनी नजर रघु की तरफ मोड़ी और एकदम से धीरे से बोलती है, टर्न स्लो, यहाँ से ट्रक की स्पीड को धीरे करो, यहाँ एक्सीडेंट होता है। रघु ने ब्रेक दबाई, स्पीड कम की और जैसे ही टर्न लिया, छोटी सी गाय, जो मरी हुई गाय थी, वो रोड के बीच में पड़ी थी। अगर वो स्लो नहीं करता तो वो ट्रक गाय के साथ टकरा जाता और ट्रक पलट जाता और एक्सीडेंट हो जाता। रघु का दिमाग शॉक हो गया और उसने बोला, थैंक यू बहन जी, अगर आप नहीं होती तो अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता। फिर रघु ने उसको पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। फिर रघु ने क्या किया, वो ट्रक से नीचे उतरा और उसने देखा कि एक्चुअल सड़क पे क्या हुआ है। फिर वो वापस ट्रक में आके बैठा तो उसने देखा कि पैसेंजर सीट पे जो औरत थी वो अभी वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी, सीट पे कोई नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि रघु पूरा डर गया था और घबरा गया था। तो रघु को थोड़ी दूर एक चाय की टपरी दिखी। तो रघु उस चाय की टपरी पे चला गया और वहां पे जाके देखा तो एक बुढ़ा चाय वाला ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा था। तो रघु ने बोला, एक कड़क चाय दे दो भाई। तो चाय आई, रघु ने एक सिप ली और बोला, भाई यहाँ कोई औरत देखी क्या आपने सफेद कपड़ों में? मैंने थोड़ी देर पहले उसे लिफ्ट दी थी। तो चाय वाले ने रघु को देखा और थोड़ा रुक के बोला, बेटा इधर कोई नहीं होता है इस वक्त, तुमने शायद कुछ और देखा। तो रघु बोला, नहीं भाई, मैं उसे ट्रक में बिठाया था, ये देखो सीट के पास कुछ पड़ा था। तो रघु ने बोला, नहीं, मैंने एक औरत को अभी मेरे ट्रक में बिठाया था और उसको लिफ्ट भी दी थी, लेकिन अचानक से वो औरत गायब हो गई। उसके बाद उस चाय वाले ने कुछ बोला नहीं और रघु चाय पी के ट्रक के पास आ गया। तो ट्रक के पास आया तो उसने कुछ देखा कि कुछ पुराने गवर्नमेंट आईडी पड़ी हुई थी और उसमें एक फोटो थी और उसमें नाम लिखा था सुषमा रेड्डी और डेट उसमें लिखी थी 1978। तो वो रघु वो कार्ड लेके पहुंचा उस चाय वाले के पास और उसको बोला कि देखो, आपने इसको कहीं पे देखा है? कि यही मेरे साथ मेरी गाड़ी में अभी मेरे ट्रक में बैठी थी। तो जैसे ही चाय वाले ने इस फोटो को देखा, उसके चेहरे पर रंग ही उड़ गया और वो बोला, ये लड़की तो 1978 में इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था इसी रोड पे और उस एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि वो रात में लिफ्ट मांगती है। रघु हंसा और अंदर से हिल गया और बोला, भाई ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो उस चाय वाले ने धीरे से बोला, बेटा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तुमने उसका सफर पूरा कर दिया है। और उसके बाद चाय वाले की बात सुनकर रघु फिर से ट्रक में वापस आ गया और ट्रक फिर से स्टार्ट किया। और अब हर आवाज ज्यादा क्रीपी लग रही थी और हवा की सीट से आवाज आ रही थी जैसे कोई बैठा हो। आईडी कार्ड डैशबोर्ड पे रखा हुआ था और वो हल्की हवा के बिना ही हिल रहा था। ट्रक के अंदर एक मीठा सा परफ्यूम फैल गया था और वही जो औरत के साथ था। रघु ने रेडियो बंद किया, फोन निकाल कर फ्लैश लाइट ऑन की और पैसेंजर साइड पे टॉर्च डाली। तो वहां एक पानी के छींटे जैसे मार्क थे, जैसे किसी ने वेट फिट से चढ़ाई की हो। रघु के हाथ कांप रहे थे और वो बोलता है, बहन जी, अगर आप मेरी ट्रक में हो तो प्लीज मुझे डराइए मत, मैं आपका बुरा नहीं चाहता। और उसी मोमेंट पे ट्रक के विंडो के बाहर एक रिफ्लेक्शन आया, एक औरत जो बिल्कुल वही चेहरे, सफेद दुपट्टा और आंखें सीधा उसके ऊपर। रघु ने ब्रेक मारी, ट्रक झिकझक होता हुआ रुक गया और जैसे ही उसने बाहर देखा कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वो माइलस्टोन का वो बोर्ड था, वहां पे लिखा हुआ था कोडनूर 7 किलोमीटर। और फिर रघु अचानक से घबरा गया, खामोश हो गया। उसको पता चल गया कि उसके साथ कुछ दुर्घटना घटी है, लेकिन उसको कुछ
पता नहीं चल रहा था। तो रघु ने क्या किया कि ट्रक को आगे बढ़ाया और सुबह तक वो कुल्लू पहुंच गया। डिलीवरी उसने कंप्लीट की, पर वो अब भी थोड़ा शॉक में था। तो वो गया रेस्ट हाउस का जाके उसने चाय बनाई, थोड़ा आराम किया और उसको फिर अचानक से याद आया। तो उसने क्या किया कि अपना जो डैश कैमरा था उसमें जो रिकॉर्डिंग हुई थी उस रिकॉर्डिंग को लैपटॉप पे चलाया और उसने 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे जो घटना घटी थी वहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो वहां से रात में उसने देखा कि यार वो किसी को पैसेंजर सीट में बिठा रहा है, पैसेंजर सीट में उसके साथ एक औरत बैठी थी। लेकिन जब उसने वीडियो कैमरे में कुछ चेक किया तो वहां पे कोई औरत उसको दिखाई नहीं दे रही थी। उसने मल्टीपल एंगल से देखा, जूम करके देखा, ट्रक चालू, गाना बज रहा था, रघु ड्राइविंग कर रहा है और पूरी रिकॉर्डिंग में कोई पैसेंजर नहीं। लेकिन सर सिर्फ एक फ्रेम में जब वो टर्न ले रहा होता है तब कैमरा के सामने एक ब्लर्ड वाइट शैडो क्रॉस करती है। उसके बाद कैमरा नॉर्मल हो जाता है। रघु ने वीडियो बंद कर दिया और रघु समझ गया कि कुछ अनहोनी उसके साथ घटी है और उसको पता चल गया कि वो जो स्त्री थी वो एक नॉर्मल इंसान नहीं थी, वो एक भूत प्रेत था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आईडी कार्ड देखा और सोचा क्या मैं किसी आत्मा को उसके लास्ट राइड दे गया या मैंने किसी आत्मा को लिफ्ट दे दी। उसके बाद रघु ने क्या किया कि वहां से ट्रक लेके निकला और वापस वही रूट पे गया जहां ये पूरी घटना घटी थी। उसने वही माइलस्टोन के पास ट्रक रोका, आईडी कार्ड उसी जगह रखा और बोला, बहन जी आपका सफर यहाँ तक था, अब चैन से रेस्ट कीजिए। जैसे उसने ये बोला, एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक से अंदर गया और हॉर्न खुद से एक बार बीप हुआ बिना टच किए। रघु चुप रहा, इंजन ऑन किया और वहां से निकल गया। फिर रघु ने पीछे मिरर में उसने देखा तो माइलस्टोन के पास एक सफेद साड़ी पहन के एक औरत खड़ी थी, पर जब उसने दोबारा देखा तो कुछ नहीं था और वो औरत गायब हो चुकी। ये सारी घटना के बाद रघु बहुत ही डर गया था और उसके बाद रघु ने फिर कभी नेशनल हाईवे नंबर 44 पर रात में सफर नहीं किया। उसका डैश कैमरा वीडियो अब भी उसके पास है, लेकिन वो कहता है कि जब कभी देखता हूँ लगता है कैमरा के पीछे कोई मुझे देख रहा है और जब भी उस माइलस्टोन से गुजरता हूँ तो हेडलाइट्स लो नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि कभी सुषमा रेड्डी फिर से राइड ना मांग ले। तो दोस्तों यही थी नेशनल हाईवे नंबर 44 की कहानी। एक रात एक ट्रक ड्राइवर, एक आत्मा जो अपना सफर पूरा करने चाहती है। सच क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन अगर कभी तुम भी रात को हाईवे पे जा रहे हो और कोई सफेद कपड़ों में लिफ्ट मांगे तो पहले रिव्यू मिरर में देख लेना कहीं सीट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड ना हो। अगर आपको एक कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं जी ऐसे एक और हॉरर स्टोरी के साथ।